हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि जैसे कि अभी हम लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। मैं जिस तरह से कर रही हूँ, मैं अपना तरीका आप लोगों तक शेयर करूँगी। ये ब्लॉग 2 दिन पहले का है और इस ब्लॉग की शुरुआत शाम के 7 बजे से हुई है। शाम को बेटे का पहले होमवर्क करवाया, फिर इसके बाद 8 बजे के लगभग तक इन लोग को खाना पीना खिला के फिर अभी कोल्ड की प्रॉब्लम इन लोग को चल ही रही है। इस समय ठंडियों में अगर एक बार कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए तो हफ्ते 10 दिन आराम से निकल जाता है ठीक होने में। जैसा कि आप लोग को मेरी आवाज़ से भी थोड़ा सा फील हो ही रहा है, तो अभी मुझे भी कोल्ड की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि इस बार जब से कोल्ड हुआ है तब से सिर दर्द बहुत भयानक होता है। एक भी टाइम ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन न लेनी पड़े। यहाँ पे 9 बजे तक बच्चे सब सो गए थे और मैं अपना रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैं कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन। तो आज मैंने इसका एक बहुत ही बड़ा टॉपिक रिवाइज़ किया है, जो कि है मौर्यकाल। अगर आप लोग हिस्ट्री से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि हिस्ट्री में मौर्यकाल का अगर डिटेल में पढ़े तो फिर ये एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए। जैसे कि मेरा मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, तो मैं अभी हिस्ट्री की बात करूँगी कि हिस्ट्री में जैसे 3 पार्ट हैं, तो जब हम रिवीजन करना शुरू करें तो एक पार्ट से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मान लीजिए आप मंडे से स्टार्ट करते हैं तो 3 दिन एक पार्ट को लेके चलिए हिस्ट्री का। जैसे कि 3 दिन में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को आपको रिवाइज़ करना है। इसके लिए शुरुआत आप करिए पाषाण काल से। आप चाहे बुक से रिवाइज़ कर रहे हो या नोट्स से। मैं तो नोट्स से रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मुझे नोट्स पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है। जैसे कि प्राचीन इतिहास का जब मैंने रिवीजन शुरुआत किया तो मैंने एक दिन में इसका 3 टॉपिक रिवाइज़ किया है। मैं 3 टॉपिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस नोट्स को हम 1 या 2 बार पहले पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैं एक दिन में हम 3 टॉपिक इसका आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका पहला चैप्टर है पाषाण काल और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा है वैदिक काल। तो इन तीनों चैप्टर को हम एक दिन में आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन में इस तरह से 3 चैप्टर को रिवाइज़ किया है। और इतिहास अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको तो मुझे लगता है कि शुरुआत से फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक चैप्टर फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर, इस तरह से अगर उसका एक एक चैप्टर रिवाइज़ करेंगे तो एक के बाद एक घटनाओं को हम अच्छे से जोड़ पाते हैं। क्योंकि इतिहास में घटनाओं को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगर इसी तरह से शुरुआत से लेके अंत तक के चैप्टर को अगर सीरियल वाइज रिवाइज़ करेंगे तो वो याद होने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे पास जितना मैटर है हम उसी पे मेन फोकस करें। ज़रूर नहीं कि इधर उधर के भटकाव में पड़ें। जितने तो अभी हमारे एग्ज़ाम में जितना टाइम बचा है, इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने नोट्स को कितनी बार रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार ही रिवाइज़ करेंगे उतने ज़्यादा घटनाक्रम और सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद होंगी। तो इसीलिए अभी आप लोग भी चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए और ऐसे एक दिन में 3-4 टॉपिक उठाइए और उसे अच्छे से रिवाइज़ करिए। फिर उसके अगले दिन उसके बाद का चैप्टर रिवाइज़ करिए। इसी तरह से करके आप कोशिश करिए कि एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें। जैसे कि संविधान हमारे टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा पार्ट है, तो अगर संविधान का आप चाहें तो संविधान को 2-3 दिन में भी पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको रिवीजन करने का कुछ तरीका सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे दूसरे दिन का ये वीडियो है और आज का मेरा टारगेट था कि आज मुझे संविधान का रिवीजन करना है। अभी तो देखिए कितने चैप्टर तक रिवीजन कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत अभी ख़राब चल रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ाई के लिए टाइम निकालने में।
लेकिन फिर भी उसके बीच जितने भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालती हूँ, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में डेली एक एक दिन कम ही हो रहे हैं। तो इस टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिल पाई होगी। आज के लिए बस इतना ही।